सभी को नमस्ते। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर, हमारे ब्रेन में इतनी क्षमता है कि हम कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिसीज हो, उसे हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। सिर्फ हमें जरूरत है एक सही रास्ते की। वो सही रास्ता जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो है नेचुरोपैथी। कैसे हम नेचुरोपैथी के माध्यम से अपने खान पान, अपने डेली लाइफस्टाइल रूटीन में चेंजेस लाके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नैना, जो एक नेचुरोपैथी की डॉक्टर है। आइए उनसे मिलके जानते हैं कि नेचुरोपैथी कैसे हमें हेल्प करेगा सही लाइफस्टाइल जीने में, एक क्वालिटी लाइफ जीने में। नेचुरोपैथी के क्या फायदे हैं, कैसे नेचुरोपैथी काम करता है, नेचुरोपैथी है क्या। ये मिलते हैं डॉक्टर नैना से। नैना जी, आप सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नैना। मैं एक नेचुरोपैथी फिजिशियन हूँ और मैं फाउंडर हूँ शिवोहम वेलनेस की। मैंने अभी रिसेंटली अपना एक सेटअप मैंने अपना ग्रेजुएशन संत तरह मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने अपना जो ट्रेनिंग काफ़ी रेप्यूटेड जगह पर, जैसे पतंजलि योगग्राम में किया, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है, वहाँ पर किया, आरोग्य केंद्र में किया। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की है एज अ लेक्चरर कम मेडिकल ऑफिसर SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर संत तेदरा मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फैमिली, इसका अपनी फायदा हम कम्युनिटी सभी को को दे। दें, तो मैंने शिवोहम स्टार्ट किया। शिवम वेलनेस सेंटर भोपाल में जो हाँ आपने ये स्टार्ट किया है, इसका उद्देश्य है कि नेचुरोपैथी से लोगों की मदद की जाए। एग्जैक्टली बताना चाहती हूँ सबको कि नेचुरोपैथी क्या होता है। सबसे पहले एक मिथ है कि नेचुरोपैथी एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जबकि बात तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऑल्टरनेटिव को देखा जाए तो आप सोचेंगे कि एलोपैथी की जगह नेचुरोपैथी या आयुर्वेद की जगह नेचुरोपैथी, जबकि नेचुरोपैथी एक प्रिवेंटिव और फाउंडेशनल ट्रीटमेंट है, पैथी है ना। अगर आप नेचुरोपैथी की तरफ जाते हैं तो कोशिश कीजिए आप नेचुरोपैथी की तरफ पहले जाएं। विजन ये है कि टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट देयर बॉडीज, अबाउट देयर हेल्थ, सो दैट देयर बॉडीज डजंट स्क्रीम फॉर हेल्प। ये मोटिव है कि लोगों को बताना कि हेल्थ क्या है, उनको अपनी हेल्थ पर ध्यान क्यों देना है, और अगर उनको कोई डिजीज है तो उन्हें सिर्फ एलोपैथ ट्रीटमेंट के पास या आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा के साथ साथ वो किस तरीके से नेचुरोपैथी को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेचुरोपैथी एक लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट है। एलोपैथी को नेचुरोपैथी से कंपेयर नहीं कर सकते। जिस तरीके से एलोपैथी या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लाइफ सेवर है, नेचुरोपैथी आपको सिखाता है कि लाइफ कैसे जी जाए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरीके का रूटीन होना चाहिए आपका, स्ट्रेस अगर आपको है तो वो मैनेज कैसा करना चाहिए, बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, और मूवमेंट अगर होना चाहिए तो एज वाइज, जेंडर वाइज, हर चीज पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। जैसे आपने कहा शिवोहम, तो इसका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव ये है कि हम ऑल एज ग्रुप्स को लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं ये समझाएं और उसका ट्रीटमेंट दें। हाँ जी। आजकल हमारा देश इस स्थिति पर पहुंच चुका है कि इंडिया इज नाउ डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। है ना। और हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या है, हर 4 में से 1 व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। और अगर बच्चों के बारे में देखा जाए तो हर 3 में से 1 बच्चे को अब फैटी लिवर्स के साइन दिखने को मिल रहे हैं। फैटी लिवर एक वो लाइफस्टाइल के कारण वो बीमारी है जो पहले सिर्फ अल्कोहल की वजह से होने वाली बीमारी माना जाता था, जिसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते थे। अब ये स्टेज आ चुकी है कि जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं उनमें भी फैटी लिवर मिल रहा है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, जो अभी हर 5 में से 2 अडल्ट को है, और बच्चों में देखा जाए तो हर 3 में से 1 को इसके साइंस देखने को मिल रहे हैं। ये सब कुछ लाइफस्टाइल की वजह से ही तो है। तो आपके पास ऐसे कौन से पेशेंट्स आते हैं, कौन से एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, या नेचुरो थेरेपी जो है ये सभी एज ग्रुप्स के लिए है वो? देखिए, नेचुरोपैथी तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना। आपको इसमें वो सारी चीजें ऐड है, मतलब वो सारी थेरेपीज दी जाती हैं जो आपकी पांचों तत्व पे काम करेंगी। जैसे हमारा शरीर, जिससे यूनिवर्स बना है, जी जी। हम आकाश तत्व पे काम करते हैं, अग्नि तत्व पे काम करते हैं, वायु तत्व पे काम करते हैं। तो वो पांचों जो तत्व हैं वो बच्चों में भी वही है जो बूढ़े बूढ़े लोगों में। तो नेचुरोपैथी सभी के लिए है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। पर हमारा
देश बोले चाहे जहाँ हम टायर 3 सिटीज, अगर टायर 2 या टायर 3 सिटीज की बात करें तो यहाँ पर इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर टीनेजर्स और अडल्टहुड में लोग ज्यादा नेचुरोपैथी के पास आए। ओल्ड एज में ज्यादा आते हैं, पेनफुल कंडीशंस लेकर, डाइजेस्टिव इश्यूज लेकर, हाइपरटेंशन या मतलब क्रॉनिक बीमारियां लेकर आते हैं, जब वो दवाई ले लेकर थक जाते हैं या उन दवाइयों का साइड इफेक्ट होने लगता है या उन दवाइयों का रिजल्ट कम दिखने लगता है, एकदम एक्सट्रीम हो जाए एक्सट्रीम हो जाए, तब आते हैं। उसके बाद वो आते जबकि हैं। नेचुरोपैथी ऐसी थेरेपी है, ऐसा पैथी है कि सबसे पहले नेचुरोपैथी के पास आना चाहिए। हमारा मिथ ये है कि हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपकी गाड़ी खराब होती है, आप तब सर्विसिंग के लिए जाते हैं गाड़ी को लेकर कि आप हर 2 महीने में एक बार या वंस इन अ मंथ जो आप गाड़ी ड्यूरेशन की फिक्स है उसका 3 मंथ 6 मंथ्स, उस टाइम पर आप उस गाड़ी टाइम की पर सर्विसिंग करवाने जाते हैं। आप इंतजार नहीं करते कि आपकी गाड़ी कब चलना बंद हो जाए या आपकी गाड़ी में कब ग्रीस खत्म हो जाए तब आए। सही बात। तो तब आप वो चीज अपने शरीर के साथ कैसे कर सकते हैं? आपको टाइम टू टाइम जाना चाहिए। आप अपने वेलनेस कोचेस के पास, लाइफस्टाइल कोचेस आजकल बहुत अवेलेबल हैं। अगर नेचुरोपैथ आपके आसपास नहीं है तो आप उनके पास जा सकते हैं। नेचुरोपैथी में सिर्फ तब जाना कि जब आपको कोई बीमारी है तब नहीं जाया जाता है, एंड क्योंकि नेचुरोपैथी आपका फाउंडेशनल है। जो आपका प्रिवेंटिव केयर नेचुरोपैथी देगा वो आपको कोई भी पैथी नहीं दे सकता। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया डायबिटीज से रिलेटेड, एक एज के बाद उनको जो दिक्कतें आती है, एज के हिसाब से जो लोगों में प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको कौन सी थेरेपी जो हमारे सजेस्ट पास ना करती हैं? पेशेंट आता है ना, हमारा पेशेंट के लिए अप्रोच एंटायरली डिफरेंट है अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में देखा जाए तो। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में पेशेंट्स के सिम्टम्स देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं। हम पेशेंट्स का पूरा डीपर एनालिसिस करते हैं, रूट कॉज पे जाते हैं। अगर डायबिटीज है तो हम इस चीज पे नहीं जाएंगे कि उनका इंसुलिन लेवल कैसे ठीक किया जाए, सेंसिटिविटी कैसे ठीक किया जाए इंसुलिन की, या उनका ब्लड शुगर लेवल कैसे कम किया जाए। उनको डायबिटीज ओरिजिनेट कैसे हुआ, है ना, उस चीज पर जाते हैं। क्योंकि डायबिटीज भी एक तरीके से तो लाइफस्टाइल इशू है। आपको स्ट्रेस, आपका खान पान, आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं है तो आपको डायबिटीज होगा। जितना जेनेटिक्स काम करता है उससे ज्यादा एपिजेनेटिक्स काम करता है, उससे ज्यादा आपका लाइफस्टाइल जो है वो डीपर रोल प्ले करता है। तो अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, हम पेशेंट को एनालाइज करते हैं, उनका रूटीन, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका क्या है, उनका बॉडी मूव करता है कि नहीं, उनका डाइट कैसा है ना, उसका उनका उनकी फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है। हम हर एक डीपर एस्पेक्ट पर जाते हैं, हम रूट कॉज फाइंड करते हैं, सुबह से शाम तक उनका जो रूटीन है, आप उनको उसको ठीक करती हैं उसको ठीक करते हैं। विथ प्रॉपर डाइट प्रॉपर एंड डाइट, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, क्या खान पान है, योग। योग। उसके अलावा आपके कुछ ऐसी पैथीज होती है, मसाज थेरेपी हो गया आपका, हाइड्रोथेरेपी हो गया, ये सारी चीजें जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट देंगी, है ना। अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गए हो कि आप नेचुरोपैथी से ठीक नहीं हो सकते, अगर आपको ऐसा लगता है कि नेचुरली रिवर्स करना मुश्किल है, तो आप एलोपैथी या कन्वेंशनल मेडिकेशन के साथ साथ नेचुरोपैथी को चला सकते हैं। चला सकते हैं, यानी आप अपना डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट भी लें और ये भी, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें। नैना जी, जैसे आपने कहा कि नेचुरोपैथी आपको सिखाती है जीना कैसे, ये आपने बहुत सही कहा। लोग जीना ही भूल गए हैं। एग्जैक्टली। इतनी भागदौड़ लगी पड़ी है सुबह से लेके रात तक, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, जीना ही भूल गए हैं। बस लोग भाग रहे हैं, और जहां फिर कहीं कुछ पेन हुआ, तबीयत खराब हुई, फटाक से हमने एलोपैथिक एक गोली ले ली, टैबलेट ले ली, डॉक्टर से कंसल्ट किया, नहीं किया, और हम इमीडिएट ओके होना चाहते हैं फटाफट से। तो यही चीज तो गलत है ना, यही चीज गलत है। आपको, आप सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, कोई सी भी बीमारी है, उस बीमारी को तुरंत से यूट्यूब चैट जीपीटी करेंगे और उसके हिसाब से अगर वो बताते हैं कुछ घरेलू नुस्खे वो देख लेंगे। यहाँ पर पेशेंट जिसको कोई तकलीफ है वो ये नहीं देखेगा कि उनकी तासीर क्या है। जनरली किसी सेलिब्रिटी ने बता दिया एंटी इन्फ्लेमेटरी टी के बारे में, मेरे पास पेशेंट आते हैं जो उस एंटी इन्फ्लेमेटरी टी के बाद हेमोरॉइड्स की दिक्कत के साथ, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत के साथ आ रहे हैं। क्यों? उन्होंने तो जनरली बता दिया कि उसमें मेथी दाना, काली मिर्च और ये सब डालना है। आपने तो अपनी तासीर नहीं देखी, ये कौन देखेगा? ये तो आपका डॉक्टर देखेगा ये ना। सबके लिए सूट नहीं होती ये सब चीज। चीजें सबके लिए सूटेबल ऐसा नहीं कोई है। पेशेंट आपका जो रेगुलर ट्रीटमेंट से आपसे जुड़ा हुआ हो और उसको फायदे आपने उसमें देखे हो? कई ऐसे पेशेंट हैं, बट मैंने हमेशा फायदा उनमें देखा है जो योग में आते हैं। यानी मतलब मैं योग से बहुत सारी थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, हम ओजोन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, एक्यूपंक्चर प्रोवाइड करते हैं, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट योग देता है, जो रिजल्ट योगा ने मुझे दिया, मैं खुद पीसीओडी सफर कर चुकी हूँ।
वो मैंने खुद का योग से रिवर्स किया है। बोलते हैं पीसीओडी नेचुरली रिवर्स हो जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ योगा और डाइट से भी रिवर्स हो जाता है। मुझे जैसे वर्टिगो की दिक्कत है, मैं सालों से सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। मुझे एक डॉक्टर ने, एलोपैथी डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन का ट्रीटमेंट दिया और मुझे ये चीज कहा था कि सूर्य नमस्कार ही आपकी टैबलेट है। और 5 साल हुए हैं, मैंने कभी भी सूर्य नमस्कार, कितना भी मैं बिजी हूँ, एटलीस्ट 6 टाइम्स तो मैं करती हूँ। रेगुलर में 12 टाइम्स मेरा ये बंधा है और उससे मुझे फिर कभी भी ये दिक्कत नहीं हुई वर्टिगो की। नहीं तो सुबह उठ के चक्कर आना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। आप और अगर योग कंसिस्टेंसी से मैंने ये चीज मेंटेन की। जैसे ही उन्होंने कहा ये आपके लिए टैबलेट है, वो मैं समझ गई कि मुझे ये चीज छोड़नी नहीं है अब। आप ये मानकर ही चलिए ना, योग ही आपका मेडिसिन है। हम भी जैसे नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, हम डाइट देते हैं, हम सारी थेरेपीज देते हैं ना, अच्छा, पर हम योग जैसे को जितना योग है, जैसे यंगस्टर्स हैं, वो जिम जाते हैं। अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आता है, या ये अक्सर लोगों को लगता है कि योग और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। आप देखिए, कोई सा भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल क्यों बोल रहे हैं, सही बात। फिजिकली है ही, आपकी बॉडी पर, आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, हर जगह पर आपको रिजल्ट देगी ही देगी। बट सिर्फ योग है जो आपको डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। नो अदर ट्रेनिंग जो आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली स्टिमुलेट करे या नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे, सॉरी, इन्फ्लुएंस करे। है ना। ये अक्सर इंटरनल हीलिंग जो होती है हमारी। जो योग है इज अ वे ऑफ लिविंग, वो कंप्लीट साइंस है। आप योग को किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी जिम की एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। अगर आप फिजिकली देखें तो मैं बोलूंगी बेस्ट होगा अगर आप योग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड कीजिए, साथ में कर कर करिए। करिए, है ना। बट अगर आप कंपेयर करने के लिए की बात करते हैं तो योग से बेटर नहीं है कोई, क्योंकि योग इज वे ऑफ लिविंग। योग में आपका एक पाथवे दिया था महर्षि पतंजलि जी ने, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब आपका गोल तो समाधि है। चालू वो यम से होता है। यम में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, कि आप लोगों से कैसे जीते, कैसे रहते हैं, इंटरैक्ट कैसे करते हैं, सोसाइटी से कैसे रहते हैं। उसके बाद आता है नियम, आप खुद के साथ कैसे रहते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणानी, ध्यान। उसके बाद आता है आसन, जो कि बेचा जाता है बेचा योग के जाता है, नाम पे। सही बात है। फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार आता है कि आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो आप बताइए योग कौन बेच रहा है। योग में आपके षटक्रियाज आते हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिम की या कहीं की भी जिसमें योगिक क्लेंजिंग बोलते हैं षटक्रियाज को, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें इंटरनल क्लेंजिंग होती है, किसी में नहीं होती। जो किसी में नहीं षटक्रियाज होती। है योग में होती है। योग में होती है। योग आपका पांचों कोशों पे काम करता है, सिर्फ फिजिकली नहीं काम करता, आपके हार्मोन पे काम करेगा, आपके माइंड पे काम करेगा। हमारा शरीर 5 कोशों से बनकर मिलकर बना होता है। जो सबसे ऊपरी होती है, फिजिकल जो होती है, जो हमको दिखता है, वो अन्नमय कोश है ना, जो जिस पर सारी फिजिकल एक्टिविटी आप बोल रहे हो, साइकिलिंग हो गई, सब चीजें काम करती हैं। उसके बाद प्राणमय कोश आता है, मनोमय कोश आता है, फिर विज्ञानमय कोश आता है, फिर आनंदमय कोश आता है। उस पर काम कौन करेगा, सिर्फ यही शरीर थोड़ी। नेचुरोपैथी में ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ थेरेपी या डाइट आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, आपको अगर ओबेसिटी को ठीक करना है ना, नेचुरोपैथी से बेटर कोई जगह नहीं है, अच्छा। है ना। नेचुरोपैथी में क्योंकि हम होलिस्टिकली देखते हैं, हम आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे थ्रू योगा। इंटरनल क्लेंजिंग भी होगी, जो बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके लिए जिसमें आप डाइट देंगे? इंटरनल क्लेंजिंग षटक्रियास हो गए, शंख प्रक्षालन हो गया, जिसमें पूरा इंटेस्टाइन का क्लेंजिंग होता है, दैट इज शंख प्रक्षालन, अच्छा। है ना। षटक्रियास हो गए जिसमें नेति, वमन, ये सब होता है, जो हमारा पूरी तरीके से इंटेस्टाइन तो नहीं पर पेट तक क्लियर करेगा, अपना वमन, है ना। जो हमारा बस्ती होता है वो अपन का रेक्टम क्लियर करता है, ठीक है, जिसको हम एनिमा भी बोल के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं, हाँ। शंख प्रक्षालन होता है जो आपके पूरे इंटेस्टाइन को क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद वो अगर नहीं तो आप कोलोन हाइड्रोथेरेपी ले सकते हैं, जो आपकी पूरी आंत को साफ करता है। आप जिस तरीके से हम जीते हैं, हमारा पूरी आंत कभी साफ नहीं होती, है ना। जब अगर आप बोलते हैं कि हमारा पेट साफ है, तब भी आप जब मोशन के लिए जाते हैं आपका रेक्टम ही साफ होता है ना, साफ आपका होता ये पूरी आंत साफ नहीं होती। उस आंत पर काई जम जाती है, कह सकते हो। थ्रू आउट द लाइफ आप जी रहे हो क्योंकि आपकी आंत क्लीन ही नहीं हुई, क्लीन ही क्लियर ही नहीं नहीं हुई हुई। है। उसके लिए यू कैन गो फॉर कोलोन हाइड्रोथेरेपी। आप शंख प्रक्षालन कर सकते हैं, हम भी अपने सेंटर पर शंख प्रक्षालन करवाते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं ओबेसिटी के लिए। ओबेसिटी के लिए ऊर्ध्ववर्तन, जो पाउडर मसाज बोलते हैं, ये पंचकर्मा का एक ट्रीटमेंट है, वो बहुत बेनिफिशियल, वो बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद डाइट तो आपका रहेगा ही,
है ना, ये सारी चीजें। ओबेसिटी में देखा गया है कि अगर इमोशनल स्टैग्नेशन है आपकी बॉडी में, आपका वजन नहीं गिरेगा। अगर आप कुछ भी कर लें, आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर लें, आप डाइट भी कर लें, अगर आप इमोशनली उस चीजों पर काम नहीं कर रहे हैं, इमोशनल स्टैग्नेशन है, रुकावट है, तो आपका वजन गिर कर दोबारा जल्दी गेन होगा। गिरने में टाइम लेगा, या तो गिरने के बाद एक जगह पर आकर रुक रुक जाएगा। जाएगा। तो आप सिर्फ फिजिकली उस पर काम कर नहीं कर सकते, आपको होलिस्टिकली अपने शरीर को लेना पड़ेगा, और वो फिर आपको उसके लिए नेचुरोपैथी में ही आना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आपने इमोशन कहा, दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत देखी जा रही है डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एज ग्रुप में। हर एज। क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए? देखिए, डिप्रेशन के लिए मैं एक माइंड बॉडी मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी हूँ, सर्टिफाइड। जी जी। तो हम उस पे भी काम करते हैं, डिप्रेशन पे, थ्रू हिप्नोटिक हीलिंग्स हो गया, है ना, ब्रेथ वर्क हो गया, कैथारसिस हो गया, काउंसलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। पर मैंने इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इफेक्टिव जो चीज़ देखी है वो योग ही देखी है। मतलब मेरी अभी रिसेंटली एक पेशेंट है जिनका डायबिटीज़ की मेडिकेशंस जो थी वो एकदम ही स्टॉप हो गई हैं, और वो किसी और कारण से अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास गई थी, फिजिशियन के पास गई थी। उन्होंने बोला कि अब आप बहुत ठीक लग रहे हैं, आप इसका डोज कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनकी मेडिकेशन बंद हो गई। और ऐसे 2 और लोग हैं जिनका 2-2 3-3 मेडिकेशन लेते थे डिप्रेशन के लिए, बट वो योगा, आपको योगा जो है वो एलोपैथी डॉक्टर्स ही बोलेंगे आपको कि आप योग करिए, आपको योग में रिजल्ट मिलेगा। वो हमारे पास आई ही ऐसे थी। मतलब जो भी अच्छा। मेरे पास डिप्रेशन के पेशेंट आए हैं, वो इस ऐसे नहीं आए हैं कि मैंने डायग्नोस किया और मैंने उनको योग का रास्ता दिखाया है। एलोपैथी वो डॉक्टर के ऑलरेडी थ्रू ही डायग्नोस्ड वाइस एलोपैथी करके। डॉक्टर के थ्रू ही मेरे पास आए हैं। और जैसे कि जो यंग जनरेशन है हमारी, लाइफस्टाइल बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है उनके लिए। मोबाइल पे टाइम वो ज्यादा समय दे रहे हैं, पढ़ाई में बिजी है, किसी का वर्क टाइमिंग ही ऐसा है। ऐसे कोई पेशेंट यंग जनरेशन के टीनेजर्स वाले आपके पास हो? मेरे पास आते हैं टीनेजर्स, मोस्टली फीमेल्स। पीसीओडी, पीसीओएस का केसेस बहुत कॉमन हो चुके हैं। हर 5 में से 1 फीमेल को पीसीओडी है अब। मतलब पीसीओडी का प्रेवलेंस पिछले 1 डिकेड में, मतलब 10 साल में ट्वाइस हो गया है, 2 टाइम्स, ओह। 2 टू 2.5 टाइम्स। मतलब अगर आप ऐसा देखें तो हार्मोनल इश्यूज, अब पीसीओडी पीसीओएस है, उसके बाद इनफर्टिलिटी कहीं नहीं गया, है ना, एंडोमेट्रियल कैंसर्स कहीं नहीं गए, ये रिस्क पर आ जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। 70% केसेस में, 70% से ज़्यादा ही केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस वही लाइफस्टाइल, खान पान। ऐसे पेशेंट आते हैं रेगुलर में, अभी उनका मेडिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, ओसीपीज ले रहे हैं, बट वो जिस तरीके से जितना लाइफस्टाइल के थ्रू अगर आप उसको करें तो वही बेटर है, क्योंकि आप कब तक मेडिकेशन पे अच्छा, ये डिपेंड रह रहे हैं। लाइफस्टाइल की जो यंग जनरेशन में दिक्कत है, तो ये घर में कहाँ से शुरुआत हो? पेरेंट्स, देखिए मैं, पेरेंट्स और एक स्कूल की भी बड़ी स्कूल की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी, स्कूल की सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो उसका एकेडमिक या प्रोफेशनल फ्यूचर सिक्योर करे। ओवरऑल फ्यूचर की जिम्मेदारी होनी अगर हम चाहिए ठीक स्कूल्स ही की। नहीं होंगे तो हमारा प्रोफेशन और ये किस काम का? वही कह रही हूँ ना, और ये चीज पेरेंट्स इसीलिए नहीं प्रोवाइड कर सकते ज्यादा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको ही नॉलेज नहीं है। अब एक बहुत कॉमन सेइंग है, ओबेसिटी डजंट रन इन फैमिलीज, इट रन्स बिकॉज नोबडी रन्स इन फैमिलीज, राइट। है ना। वेरी तो ट्रू। अगर पेरेंट्स ही डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनको ही ये फैटी लिवर है, जो कि हर घर में देखने हर को घर मिल में रही देखने को है, इसका मिलता मतलब उनका लाइफस्टाइल ठीक है ही नहीं। तो वो अपने बच्चों को क्या, आजकल सबसे बड़ा मिथ है कि प्रोटीन पाउडर्स किडनी और लिवर पर डैमेज कर रहे हैं, लेकिन चलते फिरते घूमने जा रहे हैं तो 1 साल के 2 साल के बच्चों के लिए पार्ले जी पैक करके चल रहे हैं पेरेंट्स। तो आयरनी है ना हमारे देश की, है। सही बात है। खाना रिफाइंड ऑयल में बन रहा है। तो यानी नेचुरोपैथी का नॉलेज, अवेयरनेस। जितना स्कूल्स प्रोवाइड कर सकता है ना, उतना कोई नहीं प्रोवाइड, क्योंकि देखिए क्लिनिक है, हमारा पर्सनल ये चीज चेकअप है। स्कूल में एक वंस या ट्वाइस अ वीक इस पे लेक्चर होना चाहिए, होना क्लास चाहिए। होना चाहिए कि आपकी हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, आप क्या खा रहे हैं, इसके बारे में बच्चों को वो जरूर ज़रूरी। बताएं। आपका स्लीप जो है वो ऑप्शनल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कितने इंपॉर्टेंट घंटे है। की नींद लेनी चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, क्योंकि मतलब बचपन से ही स्ट्रेस बहुत आजकल देखा जा रहा है ना, सही। बर्डन बच्चों पर हर एक चीज़ का। तो कंपटीशन, स्कूल में ही कॉम्पिटिशन, इतने कॉम्पिटिशन्स है बच्चों के। तो वो चीज़ को स्कूल्स को ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा, स्कूल्स को ही उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा।
क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल है 16 साल तक बच्चा स्कूल में रहता है और उस टाइम तक का जो लाइफस्टाइल है वो उनका आगे का लाइफस्टाइल डिजीजेस का फाउंडेशन बिल्ड करेगा ना। सही कहा प्लस आपने। स्टूडेंट्स को ये भी बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि जो बेसिक डिजीजेस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनका, ताकि वो अपने पेरेंट्स को इस चीज का नॉलेज एटलीस्ट प्रोवाइड कर सके अगर उनके पेरेंट्स को नहीं है तो। आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी, कैसे केयर करें वो अभी से ही बच्चों की अपने, और टीचर्स स्कूल में आप क्या मैसेज देंगी? पेरेंट्स से तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, आप अपना कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी पूरी कुर्बान कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बट आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको अपने लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। 24 आवर्स में आप सिर्फ 1 घंटा घंटा अपनी फिज़िकल वर्कआउट के लिए निकालिए, है ना? आप डाइट पे ध्यान दीजिए, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली हर मेंटली। तरीके का स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर उनके पेरेंट्स का अगर इलनेस का उनको बर्डन पड़ता है ना? और पेरेंट्स का जो हेल्थ है वो बच्चों के लिए टॉप मोस्ट सिक्योरिटी है। आप अपने बच्चों को एक जो बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं ना, वो आपकी हेल्थ है, प्रॉपर्टी, पैसा उस सबसे ऊपर आते हैं क्योंकि आपकी हेल्थ। पेरेंट्स ठीक रहेंगे तो बच्चे भी आगे जाके एकदम निश्चिंत तरीके से काम कर सकेंगे, एग्ज़ैक्टली, ग्रो कर अपने ऊपर पाएंगे, ध्यान कर अपने पाएँगे। ऊपर ध्यान कर पाएंगे। और अगर पेरेंट्स ठीक नहीं है, तो फिजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा क्या नहीं होता? सही बात है। तो ये एक मैसेज है जो भी पेरेंट्स हैं और जो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अपना ध्यान सबसे पहले रखें, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो हमारे बच्चे निश्चिंत होके आगे बढ़ के काम कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का काम में तो मन होता ही है, लेकिन एक ध्यान उनका घर में जरूर होता है कि हमारे पेरेंट्स ठीक हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, बिना टैबलेट्स या बिना किसी के सहारे वो अच्छे से चल फिर रहे हैं। अवेयरनेस की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस एज ग्रुप तक ना उनको अवेयरनेस आ चुकी होती है। एक विलिंगनेस होती है कि अभी तो हमें थोड़ा ही जीना है, हम क्यों नहीं मीठा खाएँ? सही बात है। आप सोचिए, अगर आप मीठा खाएँगे तो वो आपके शरीर पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, आपके बच्चों के आने वाले कम से कम 5 साल, 7 साल, 8 साल जब तक आप बीमार हैं। अगर आप कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो ये भी करिए, ये आपके बच्चों के लिए है। आप अगर अपने पूरे 24 घंटे में अपने लिए 1 घंटा निकालेंगे ना, अगर आप एक मिठाई की कुर्बानी देंगे ना, वो आपके बच्चों के लिए ही है, आप वो कर कर दिखाइए ना। आप मेहनत करके पैसा तो खूब जोड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आपकी खुद की हेल्थ का क्या? ये एक बहुत अच्छा मैसेज है पेरेंट्स के लिए, कि आप अपने बच्चों को विरासत में जो भी प्रॉपर्टी पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप खुद भी हेल्दी रहिए, तो वो एक बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा एग्ज़ैक्टली। बच्चों के लिए कि उनके पेरेंट्स एकदम हेल्दी और फिट हैं एट दिस क्योंकि एज। मैंने देखे हैं ऐसे पेशेंट्स, मैंने जितना पेरेंट्स को लगता है ना कि हमको अपने हमारे बच्चों का है, कि बच्चों के लिए आते हैं पेरेंट्स कि इसको ऐसा हो रहा है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये तकलीफ है। बच्चों को भी सेम ही रहता है अपने पेरेंट्स के लिए, बिल्कुल भी मतलब 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। और पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स साफ बोलते हैं कि अब जी लिया, अब जितना जीना था हमको मीठा खाने दो। जी जी मीठा नहीं खाएँगे तो फिर जिएँगे क्या? ये बोलते हैं। अब यानी वो बताइए। ये नहीं समझ रहे कि ये चीज हम कट आउट करेंगे तो हम और ज्यादा जिएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव क्वालिटी होगी। ऑफ चलिए लिम्प्रूव। ठीक है, आपकी बोलते हैं कि वो तो जितनी सांसें लिखी होती है उतनी ही जिएँगे, 70 साल तक जीना होगा तो 72 तो नहीं हो जाएगा, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या? आप 70 साल की जगह आप अगर 60 साल भी जी रहे हो, तो आप चलते-फिरते जियो ना, हँसते-खेलते जियो। आपको अगर 70 भी जीकर बिस्तर पे क्यों निकालना है? तो पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लिए ये भी है ना कि वो स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें। आप सोचिए तब कि उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बच्चे दर-दर पेरेंट्स को लेकर भटकते हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। आज शुगर बढ़ गई, आज गैंग्रीन हो गया, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, आज चल नहीं पा रहे हैं, न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, अब ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, शुगर से पूरी तो शायद कोई बीमारी नहीं। सारे बच्चे सुबह से आए, काम कर थोड़ा बहुत जो पैसा कमा कर आ रहे हैं, वो हेल्थ पे जा रहा है। उनका फिज़िकली वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि अब उनको पेरेंट्स को ध्यान देना है। और मेंटल हेल्थ तो आजकल सबसे बुरी कंडीशन है। शैना जी, किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपके पास आया है, तो उसका जो सेशन आप लेते हो वो कितनी देर का होता है? डिपेंड करता है, पेशेंट आता है हमारे पास, हम पेशेंट का डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं। उसका केस हिस्ट्री टेकिंग 15 मिनट से 1 घंटा भी खिंच सकता है। डिपेंड करता है कि वो दिक्कत क्या लेकर आए हैं। और अगर उनको इमोशनल ट्रॉमा रहता है या उनका स्ट्रेस रिलेटेड इश्यू ज़्यादा है, डिप्रेशन टाइप का कुछ पेशेंट तो है? उसमें 1 घंटा खिंच जाता है हमारा जो केस स्टडी है। उसके बाद हम पेशेंट को ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में मैं योग तो देना
की कोशिश तो करती ये हूँ। 1 to 1 चलता है? हाँ, 1 to 1 चलता है। 1 to 1 मैंने एक-एक पेशेंट को आप ऐसे देखती हैं और हाँ जी। उन्हें वो चीज़ सजेस्ट करती हैं। हाँ। यानी 1 आवर तो आप लेके चलिए और उसके आपके लिए। शिवोम वेलनेस सेंटर का जो उद्देश्य है, लाइफ़स्टाइल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको ठीक करती हैं। ठीक भी करते हैं, प्रिवेंट भी करते हैं। अगर बीमारी हो गई है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेंगे, उसको नेचुरली कैसे रिवर्स किया जाए वो करेंगे और अगर बीमारी नहीं है तब भी हमारे पास आइए, हम उस बीमारी को होने ही नहीं देंगे। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार हैं या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ नहीं जा सकते। हाँ हाँ, जी। आप ठीक भी है तो आप नेचुरोपैथी से जुड़ के अपने आप को फॉर ऑल ओवर लाइफ आप फिट रह सकते हैं, हाँ ठीक जी। रह सकते हैं। ठीक है। थैंक यू नैना जी, थैंक यू ओके। सो मच।